हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम कसकाय। हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने वुल्फी जोन गेमिंग चैनल का एक नया वीडियो लेकर। टाइम बिना वेस्ट किए आज हम सीधे फ्लाइट में चलते हैं और फ्लाइट हमारी आज लैंड होगी शूटिंग रेंज, फिर से माय फेवरेट प्लेस। तो नंबर 4 और नंबर 2 गए हैं जार्की और नंबर 3 है रोजॉक में। उतरते बराबर मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। मिल गई है मिनी 14 और मैं निकल पड़ा हूँ ऊपर की तरफ शूटिंग रेंज के अंदर लूट करने के लिए। शूटिंग रेंज के अंदर पहुँचते बराबर मैंने घर को लूट लिया और घर के अंदर से मुझे कुछ नहीं मिला ज़्यादा सामान। बाहर निकलते बराबर हमें मिल गए बॉट बाबू और इन बॉट बाबू को हमने पूरा चबा लिया। फिर क्या था, हमने यहाँ पर पूरी लूट की। हमारे पास में एक AKM, एक मिनी 14 और सामने एक और बॉट। इन बॉट बाबू को भी हमने पूरा ख़त्म करके यहाँ से बाइक उठाई और पहुँच गए हम शूटिंग रेंज के पास वाले इन क्वार्टर्स में। यहाँ पर पूरी लूट करने के बाद में भी ज़्यादा सामान कुछ मिला नहीं। हमने उठाई बग्गी और हम निकल पड़े नंबर 3 के पास। नंबर 3 के पास जाते जाते हमें मिल गया ये ड्रॉप और इस ड्रॉप को हमने देखा कि एक बंदा लूट कर जा रहा है, तो हमने यहाँ से एक बॉट फायर दिया। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे पीछे मुसीबत और भी ज़्यादा खड़ी है। हम यहाँ पर आके क्राउच करने लगे और पीछे से हमारे ऊपर फायर हुआ। हमने जैसे ही घूम कर देखा तो यहाँ पर पूरा का पूरा स्क्वाड, भाई साहब इसने मुझे थोड़ा सा डैमेज दिया, लेकिन हॉलो हटाने के चक्कर में मेरी सिर्फ 1 HP बची। मैंने वैसे इसे नॉक तो कर दिया, लेकिन जब तक मैं अपनी हेल्थ रिकवर करता तब तक ये भाई साहब भी अपनी हेल्थ रिवाइव करवा के ये भी वापस मैदान में उतर चुके थे। ये अपनी हेल्थ लगा ही रहे थे, तब तक हमने इन्हें एक और गोली मारकर फिर से नॉक कर दिया। ये इनका एक साथी पीछे की तरफ जाकर लेट गया, लेकिन मजबूरी थी, ये अपने साथी को बचाने के लिए इसे वापस इस तरफ आना पड़ा। और ये दिक्कत हमेशा मेरे साथ होती है, मैं रिलोड करना भूल जाता हूँ। ये भाई साहब देखिए गाड़ी के पीछे से निकले। हमने सोचा यार एक ही बम के अंदर तीनों का काम लगा देते हैं। हमने भी निकाला ग्रेनेड और हमने भी फेंक दिया। 3 का तो नहीं, लेकिन 2 का ही काम बना। जो 2 नॉक थे वो ख़त्म हो गए और जो एक बेचारा उन्हें रिवाइव कर रहा था वो नॉक हो गया। अब बचा इनका एक और साथी जो उस तरफ ड्रॉप लूटने गया था। वो भाई साहब वापस आया, तब तक नंबर 4 और नंबर 3 हमारे पास में आ चुके थे। नंबर 4 निकल के इसे लूटने लगे, तब तक एक बग्गी आ गई। नंबर 4 ने इसे पिनाया, लेकिन उस बग्गी वाले ने नंबर 4 को नॉक कर दिया और ये आकर हमने इसे हवा में ही लटका दिया। हमारे साथी को मारेगा भाई। अब सब के सब लूटने में जुट गए थे, नंबर 4 को रिवाइव करना भूल गए। आखिरकार नंबर 4 को हमने रिवाइव किया और ये बॉट बाबू हमारे पास में आ गए। इन बॉट बाबू को ख़त्म करके हम पहुंच गए वाटर सिटी। वाटर सिटी से भागते भागते हमारे पीछे थे नंबर 2। ये हमारे पीछे पता नहीं बॉट चटका रहे थे या असली इंसान चटका रहे थे, लेकिन भाई साहब जब तक हम नंबर 3 और नंबर 4 के पास पहुंचते इन्होंने 2-3 बंदे निपटा दिए थे। अब नंबर 3 और नंबर 4 के पास में हम पहुंच रहे थे, हमें इस चट्टान के पीछे एक बंदा उनके ऊपर निशाना लेते हुए दिख गया और हमें देखकर वो सांप बन गया। हमने भी आओ देखा न ताओ, हम निकल पड़े उसे फ्लैंक करते हुए, थोड़ा राउंड अप देते हुए। हम भी पहुंच गए पत्थर के पीछे और यहाँ पर जाकर हम भी बन गए सांप। लेकिन उस बंदे की पूरी नज़र हमारे ऊपर थी, वो भी एकदम निकला जोश में
और भाई साहब ये देखिए, हमें डैमेज दे दिया, हमने उसे पूरा डैमेज दे दिया। हम नंबर 3 और नंबर 4 के पास में आ ही रहे थे, तब तक पता चला कि सामने वाले स्क्वाड हाउस के अंदर भी बंदे हैं। हमने देखा अपने एटेक से तो ये बंदा छत पर एकदम बिल्कुल सुहानी शाम का मज़ा ले रहा था। हमने भी उसे सुहानी शाम का मज़ा दे दिया 2 शॉट देकर। हमने सोचा थोड़ा आगे जाते हैं, लेकिन आगे जाने पे बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि फिर व्यू नहीं मिलेगा। तो हम पहुंच गए इस बिल्डिंग के अंदर। इस बिल्डिंग के अंदर हम पहुंच गए ऊपर वाले फ्लोर पे, और यहाँ से हमें ये पेड़ का व्यू, पेड़ की वजह से हमारा व्यू ब्लॉक हो रहा था। तो हमने साइड वाली खिड़की ट्राई करी, नहीं हुआ, और साइड वाली खिड़की ट्राई करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये सर दिख रहा था, तो हमने इसे 2 शॉट देकर निपटा दिया और दरवाज़ा तोड़ दिया भाई साहब। वरना ये दरवाजे का कवर लेकर ना बहुत बहुत कांड करते हैं। यहाँ से हम कूदे और आगे की तरफ निकल लिया। क्योंकि इन्हें तो पूरा ही खाना था। ये लोग थे भी जोन के बाहर, इन्हें आना पड़ता हमारे पास में। तो भाई साहब हम कूदे यहाँ से, और हमें कूदा हुआ देखकर नंबर 2, 3, 4 भी कूद पड़े। वो थोड़ी देर बाद कूदे, हालांकि ये बात अलग है। यहाँ पर हम अकेले बैठे बैठे देख रहे थे कि साला कहीं आजू बाजू से कहीं कोई हेडशॉट ना पड़ जाए। हम इनके पीछे तो पड़े हैं, लेकिन साला कहीं से कुछ हेडशॉट पड़ गया तो हमारी निकल पड़ी। तो हमने घूम के चारों तरफ देखा तो एक ड्रॉप आ रहा था, लेकिन हमने ड्रॉप से ज़्यादा अभी इन एनिमीज़ को ख़त्म करना बेहतर समझा। भाई साहब नंबर 3 एकदम बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस, बिल्कुल आगे पहुंच गए। अब ये बंदे हमें व्यू नहीं दे रहे थे, कहीं से पिक भी नहीं कर रहे थे। आखिरकार करते तो क्या करते हैं, हम समझ गए कि भाई साहब ये बंदे पीछे की तरफ है। एक बंदा छत पे दिखा, जैसे ही दिखा हमने मौका नहीं छोड़ा, हमने हेडशॉट से पेल दिया। लेकिन अब ब्लू जोन आ रहा था तो उनके पास में जाने की हमारी हिम्मत ना हुई भाई। हम पीछे की तरफ हो लिए, अब पीछे की तरफ हो लिए तो हमारे साथी ने मार्क कर दिया। एक बंदा पीछे से भाग रहा था। ऐसे कैसे भाग रहा भाई तू हैं? तेरे को हरजाना भरना पड़ेगा अपने साथी को मरता हुआ छोड़ने का। हमने उसे हरजाना दे दिया, ख़त्म कर दिया। वहाँ से निकल कर हम आ गए कोचिंग की स्क्वाड हाउस के पास में, और 4 नंबर का लैग हो रहा था। तो भाई साहब 4 नंबर ने हमें ठोक दिया। अब बाद में बेचारा माफ़ी भी मांगने लगा, क्योंकि उसका नेट लैग हो रहा था, बड़ा तगड़ा वाला लैग हो रहा था। लेकिन हरजाना हमें भरना पड़ा। बचे आखिरी के 2 लोग। अब इन दोनों को ढूंढना हमारी जिम्मेदारी। भाई साहब ढूंढने के लिए अब बचा ही क्या था, 2 लोग बचे थे, और ये दोनों शायद साथी थे। भाई साहब हम पहुंच गए इस नीले वाले घर के अंदर। इस नीले वाले घर के अंदर जाके हमने खिड़की से देखा तो हमें एक सामने बंदर कूदता हुआ दिखाई दिया। बस फिर क्या था, ये हमने दरवाज़ा खोला और हमने एटेक्स लगाया, और ये हमने इसके पिछवाड़े पे दे दिया धाम 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 धाम। लेकिन बच गया साला, बच के भी नीचे गया। उसे लगा कि हम बिल्डिंग के अंदर हैं, लेकिन हम तो नीचे घूम रहे थे। भाई साहब ये हमने इसे नॉक किया और ये ख़त्म कर दिया। इसके साथी ने हमें ट्रेस कर लिया, साला हमारे पीछे ही पड़ गया। हमने भी आओ देखा ना ताओ, लेकिन हमें इसकी लोकेशन पता नहीं चल रही थी कौन से पेड़ के पीछे है। तो हमें दोबारा स्कोप हटा के देखना पड़ा, अब दिख गया। अब की बार तो नहीं छोड़ा भाई, और पूरा चिकन डिनर ले लिया हमने। 10 किल खत्म बिल्कुल। और फिर क्या था भाई, 10 किल के साथ में तुम्हारा भाई बन गया MVP। आखिरकार भाई चिकन डिनर बड़ी मेहनत से किया है, चिकन डिनर वाला डांस हो जाए। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। इसी तरह मैं आपके पसंदीदा वीडियोस चिकन डिनर डांस वाले डालता रहूँगा। धन्यवाद, चेरियो, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।